बजट की जो बड़ी बातें उनमें से एक बड़ी बात यह भी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस बजट में कई चीजें सस्ती की गई हैं, जबकि कुछ चीजों को महंगा भी किया गया है। मोटे तौर पर अगर बात करें तो सरकार ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी में कमी की है, जबकि 2 आइटम्स ऐसे हैं जिस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। यानी कि 2 चीजें महंगी हुई हैं और 7 चीजें सस्ती हुई हैं। कौन कौन सी, अब इसको समझने की जरूरत है। मैं आपको ग्राफिक के जरिए भी समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज आपकी सस्ती हुई है और कौन कौन सी चीज आपकी महंगी हुई है। मोबाइल फोन जो हर किसी के हाथ में होता है, मोबाइल फोन और चार्जर 15% तक सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल फोन के जो पार्ट्स हैं उन पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। सोना चांदी 6% तक सस्ता होगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी इसकी घटा दी गई है। अब बात कर लेते हैं प्लेटिनम की। बहुत सारे लोग ना तो वो सोना पसंद करते हैं, ना वो चांदी पसंद करते हैं, वो प्लेटिनम पसंद करते हैं, उसके जेवर बनाना पसंद करते हैं। तो प्लेटिनम 6.4, जी हाँ 6.4% सस्ता होगा, क्योंकि इस पर भी कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। कैंसर की दवाएं, कैंसर लगातार फैल रहा है, तो कैंसर की दवाएं जो है वो 3 दवा वो सस्ती होंगी, क्योंकि इनसे ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी गई है और ये बहुत ज़रूरी था। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर ड्यूटी घटाई गई है। सोलर पैनल सस्ते होंगे, क्योंकि पैनल मैन्युफैक्चरिंग के सामान पर छूट दी गई है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है। देश की कई ऐसे शहर हैं जो सोलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। सोलर सिटी बनाने की बात हुई है, केंद्र सरकार ने की है। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है और ये दोनों चीजें 9% तक सस्ती हो जाएंगी, जबकि टेलीकॉम के सामान महंगे होंगे, क्योंकि कस्टम ड्यूटी प्लास्टिक फ्री सोसाइटी करने की बात की जा रही है। सरकार ने इस बजट को आम आदमी का बजट करार दिया है और कहा है कि बजट से आम आदमी को एक बड़ी राहत दी गई है। वहीं विपक्ष ने इस बजट को कॉपी पेस्ट और बेकार बजट करार दिया है। एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, अधोसंरचना हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और भविष्य के भी जो रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस विकास के पथ पे चलेगा। देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। आपको लगता है कि असेंबली चुनाव जो होने वाले हैं आगामी, उसमें ये बजट असर करेगा, इनकी नीतियां असर करेंगी? स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब चलती है, सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। आपको लगता है कि